दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने तत्सम के उपसर्ग और हिंदी भाषा के उपसर्गों के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, जिसमें पहला है बद उपसर्ग, जिसका अर्थ है बुरा। इस उपसर्ग का प्रयोग कर्मधारय समास में होता है और यह विशेषता वाचक उपसर्ग है। जैसे बदअंदेश, बुरा चाहने वाला या दुश्चिंतक। ऐसे ही है बदअमली, जिसका अर्थ है अव्यवस्था। और हैं बद इंतजाम, बुरा है जो इंतजाम या प्रबंध। बदखती, बुरी लिखावट। अगला है बद ख्वाह, बुरा चाहने वाला। ऐसी है बद जवान, अपशब्द का समानार्थक है। ऐसी है बद जवानी, बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाला। यह व्यक्ति विशेषणवाचक है। ऐसे कुछ और शब्द हैं, जैसे बदतमीज, जिसे सलीका ना हो, या अव्यवहारिक, असभ्य। ये भी विशेषणवाचक शब्द है। ऐसे ही है बदतमीजी, जिसका भी अर्थ है अशिष्टता या धृष्टता। बदनज़र, बुरी नज़र या कुदृष्टि। ऐसे बदनसीब का अर्थ है अभागा या अभाग्य। और आगे शब्द है बदनसीबी, जिसका अर्थ है दुर्भाग्य। और भी कुछ उपसर्ग हैं, जैसे बदनस्ल, वंशहीन या अकुलीन। बदनाम, बुरा है जो नाम। बदनामी, जिसका अर्थ लोक निंदा या अपकीर्ति। ऐसे ही बदनीयत, बुरी नीयत वाला या बेईमान। और बदनुमा, जो देखने में बुरा लगे या कुरूप। तो यहाँ हमने सभी शब्दों में बद उपसर्ग लगा है और ये फारसी भाषा का उपसर्ग है, और जिनसे जो शब्द बनते हैं वो कर्मधारय समास के शब्द बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे है ब या बा उपसर्ग। बा ह्रस्व और दीर्घ दोनों हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। इसका अर्थ है साथ से, लिए या वास्ते। जैसे कुछ शब्द हैं बकौल, जिसका अर्थ है कथा अनुसार। और ये शब्द हैं बाखुद, अपने से या आपको। बखूबी, सम्यक रीत से। व खैरियत, खैरियत के साथ। बगैर, बिना या सिवा। ऐसे शब्द है बजरिया, जिसका अर्थ है के द्वारा। और हैं बजाग, के स्थान पर। बतौर, द्वारा, मार्फत या मारिफत। ऐसे ये बदस्त, हाथ से। बददस्तूर, साधारण अभ्यास के अनुसार। ऐसे ही है बदौलत, जिसका अर्थ है सहारे, कृपा से, बनाम नाम से, प्रति या विरुद्ध। व निस्बत, जिसका अर्थ है अपेक्षा या मुकाबले में। और हैं जैसे बमुकाबला, तुलना में। बमुश्किल, कठिनाई से। तो यहाँ हमने ब और बा उपसर्ग के अर्थ शब्द और अर्थ को देखा। अब हम आगे देखते हैं। आगे उपसर्ग है बे उपसर्ग, जिसका अर्थ बिना, रहित, बगैर और सिवाय है। कुछ शब्द देखते हैं, जैसे बेअक्ल, जिसका अर्थ है ना समझ। बेअक्ली, ना समझी। बेअदब,
अशिष्ट का समानार्थक है। बेआबरू, प्रतिष्ठा रहित। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। बेकरार, जिसका अर्थ है बेचैन, बेकरारी, बेचैनी, बेखता, निरपराध, बेखुद, आत्मविस्मृत, बेखुदी, मदहोशी। और हैं बेखौफ, जिसका अर्थ है निडर। ऐसे बेगम, जिसे कोई सोच फिक्र ना हो। बेगुनाह, जिसका अर्थ है बेकसूर, बेचारा, और इसका अर्थ है असहाय। तो हमने यहाँ बे उपसर्ग के शब्द देखे। तो बे उपसर्ग जितने भी शब्द हैं तो इन सभी शब्दों में बे उपसर्ग लगा है। और बे उपसर्ग फारसी भाषा का उपसर्ग है और जिसका अर्थ बिना, रहित, बगैर आदि होते हैं। अगला उपसर्ग है सर उपसर्ग। तो सर उपसर्ग से कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सरकार, जिसका अर्थ मालिक, सत्ता, हुकूमत। सरगिरोह, इसका अर्थ है शासक या मुखिया। ऐसे ही सरदार, इसका अर्थ है नायक या मुखिया। सरताज, इसका भी अर्थ है पति या स्वामी। ऐसे ही सरफरोश, जिसका अर्थ है जान की बाजी लगा देने वाला। तो जो भी शब्द हैं इन सभी में सर उपसर्ग है। अब हम देखते हैं आगे। ये है, आगे है गैर उपसर्ग, जिसका अर्थ दूसरा, अन्य, भिन्न, बदला हुआ है। जैसे गैर जरूरी का अर्थ है अनावश्यक, गैर जिम्मेदार, दायित्वहीन, गैर हाजिर का अर्थ है अनुपस्थित। ऐसे गैर हाजिरी, जिसका अर्थ है अनुपस्थिति। तो गैर है, ये भी उपसर्ग है और इनसे ये शब्द बनते हैं। और भी शब्द हैं लेकिन हमें यहाँ इतना ध्यान रखना है कि गैर उपसर्ग होता है और जिसका अर्थ दूसरा या भिन्न है। अगला उपसर्ग है खुश उपसर्ग है, जिसका अर्थ है मुद्दित, प्रसन्न, खुशी, अच्छा या अच्छी, प्रफुल्ल और भला। ये खुश उपसर्ग के अर्थ हैं। अब हम इसे और देखते हैं। खुश उपसर्ग से निर्मित शब्द हिंदी में कर्मधारय समास के उदाहरण बनते हैं। जैसे खुश आवाज, जिसका अर्थ है सुरीला। खुश किस्मत का अर्थ है भाग्यमान। खुशगवार का अर्थ है रुचिकर। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। खुशबू, तो जिसका अर्थ है अच्छी है जो बू या गंध, वो है खुशबू। तो ये शब्द बन रहे हैं, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं आगे। आगे है कम उपसर्ग, जिसका अर्थ है थोड़ा, बुरा और हीन। ऐसे ही कम उपसर्ग के कुछ शब्द हमने लिए हैं, जैसे कम अक्ल का अर्थ है नासमझ, कमज़ोर का अर्थ है दुर्बल, कम वक्त का अर्थ है अभागा, कमजोरी का अर्थ है दुर्बलता। और भी हैं शब्द, जैसे कमतरीन का अर्थ है लघुतम। यह है विशेषण की उत्तम अवस्था का सूचक शब्द है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है ला उपसर्ग। ये ला अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ है बिना। अभी हम पहले पढ़ रहे थे, या अभी हम जो पीछे उपसर्ग देख रहे थे वो फारसी भाषा के उपसर्ग थे, जिसमें एक है ला, ये अरबी भाषा का है। तो ला से कुछ शब्द हैंगे, जैसे लापरवाह, लापता, लाजवाब, लावारिस और लाचारी। और है लाजिम। तो ये सभी शब्दों में ला उपसर्ग जुड़ा है और जो ला उपसर्ग है वो अरबी भाषा का है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है दर उपसर्ग।
ये फारसी भाषा का उपसर्ग है जिसमें अर्थ है इसका द्वार या दरवाज़ा, लेकिन अरबी में इसका अर्थ है अंदर या मैं अंदर। तो ध्यान रखना कि दर उपसर्ग फारसी में भी आता है और अरबी भाषा में। कुछ शब्द हैंगे जैसे दरअसल, असल में, दरकार का अर्थ है आवश्यक, दरकिनार का अर्थ है अलग या जुदा। और शब्द हैं जैसे दरगाह जिसका अर्थ है चौखट, दरबार, मजार या मस्जिद। ऐसे दर दर तो जिसका अर्थ है दरवाजे, दरवाजे। और हैं जैसे दर हकीकत जिसका अर्थ है दरअसल, ऐसे दरवेश जिसका अर्थ है सन्यासी या शुद्ध या सिद्ध। तो यहाँ हमने दर उपसर्ग के कुछ शब्द देखे। अब हम देखते हैं ना उपसर्ग। ना उपसर्ग जिसका अर्थ है निषेध, अस्वीकृति या अभाव सूचित करने वाला शब्द। तो ना उपसर्ग के कुछ शब्द दिए हैं जैसे ना इत्तेफाकी का अर्थ है मनमुटाव, नालायक जो लायक नहीं, नादान, अवयस्क, नापाक, अपवित्र। और हैं जैसे नाचीज का अर्थ है नग्न, नादानी का अर्थ है ना समझी, नाबालिग का अर्थ है अवयस्क, नामर्द का अर्थ है नपुंसक, और नामर्दी का अर्थ है नपुंसकता, और नामुनासिब का अर्थ है अनुचित। तो यहाँ हमने ना उपसर्ग के उदाहरण देखे। अब हम और आगे देखते हैं जो अगला उपसर्ग है हम उपसर्ग, और जिसका अर्थ है समान, एक सा, संग, साथ या आपस में। तो जैसे हम कौम इसका अर्थ है सजातीय, हम खाना का अर्थ है सहवासी, हम गम का अर्थ है हमदर्द। और भी शब्द हैं जैसे हम जवां, एक भाषाभाषी, हम जोली का अर्थ है हम उम्र, हम दर्द का अर्थ है सहानुभूति रखने वाला, ऐसे हम दिल का अर्थ है मित्र। तो ये फारसी भाषा में मित्र को हम दिल कहते हैं। ऐसे हम नफस का भी अर्थ है मित्र। और देखते हैं शब्द जैसे हम नसी साथ बैठने वाला, हम नाम एक ही नाम, हम नेवाला साथ खाने वाला, और हम मुल्क एक देश के वासी। तो यहाँ हमने जो शब्द देखे इन सभी शब्दों में हम उपसर्ग है, और ये हम उपसर्ग फारसी भाषा का शब्द है। मित्रों, आज की वीडियो में हमने विदेशी भाषा के उपसर्ग उनके बारे में देखा और उनका अर्थ कौन कौन से हैं उनको समझाने का प्रयास किया। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।